अब साधक ध्यान में ये पातंजलि योग दर्शन पे बहुत जोर दे रहे हैं। तीसरे चैप्टर में वो विभूतिपाद है, विभूतिपाद, उसमें साधक को क्या क्या सिद्धियां होती हैं उसका वर्णन है। तो उसमें एक वर्णन आता है कि 33 और 36 2 सूत्र है, उसमें उस साधक को जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो सिद्धि होती है, उसको ऋषि ने कहा प्रातिभ ज्ञान। प्रातिभ ज्ञान उससे साधक में जो विकास आता है वो ध्यान के दौरान साधक अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देख सुन सकता है। आपकी साइंस मानती है कि जो शब्द बोला जा चुका है वो ब्रह्मांड में रहता है। अगर प्रॉपर मशीन है तो सुन सकते हो, मगर अभी नहीं सुन पा रहे। हमारा योग दर्शन कहता है जब शब्द ब्रह्मांड में है तो बोलने वाला तो कोई रहा होगा, उसको बोलते हुए देखा सुना जाना संभव। वो कहता वो तो फिल्म बन चुकी, वो रिप्ले दिखाना है भाई। अभी जो घटना नहीं घटी, साल बाद 2 साल बाद 10 साल बाद घटने वाली है, और जो शब्द बोला जाना है वो आपको पहले सुनाई दे जाएगा, वो घटना घटती हुई पहले दिखाई दे जाएगी। विज्ञान हैरान है। तो इस प्रकार ध्यान जब करोगे तो जब भविष्य दिखेगा, पास्ट की तो कोई बात ही नहीं है, फ्यूचर दिखेगा, अनलिमिटेड फ्यूचर दिखेगा। तो ध्यान के दौरान आप अपने कई परिचित आदमियों की मौत देख लो। आया उसको जाना है ना, कोई 20 में 40 में 50 में 100 में, परिचितों को देखे तो पता लगेगा ये फला आदमी, ये फला आदमी, ये फला आदमी। और इस तरह से 20 30 40 आदमियों की मौत दिख जाएगी। एक आध तो तार दो सारों की दिखेगी, जैसे दिखी वैसे ही मरे। तब फिर सोचना पड़ेगा कि तू कौन सा मर रहेगा। दिख जाएगा अप्रोक्सीमेटली किस उम्र में किस कारण से मरोगे। आदमी सबसे ज्यादा मौत से डरता है। कोई नहीं मरना चाहता, फिर भी बच नहीं सकता। तो भाई बचने के कोई उपाय नहीं, तो फिर डरते क्यों? समझते बूझते भी डरता है। और मौत भी ऐसी है जो डरता है उसको डराती है। तो कबीर ने इस बारे में कहा है, जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। तो ये एक ऐसा विधान है कि मौत से फिर ये मौत का माया का आवरण खत्म, मौत की सच्चाई सामने आ जाती है। तो फिर आदमी डरता नहीं, बेसब्री से इंतजार करता है कब छूटे पीछा इन झंझटों से, समझे। तो जब आपकी मौत दिखेगी तो फिर घबरा जाओगे। फिर जो जीवन में खोटे कर तो लिए ना, दुनिया से छिपा लोगे, अपने आप से तो छिपा नहीं सकते। वो सामने आएंगे, आप अपनी तस्वीर देख के डरोगे, रे भगवान ये तो गड़बड़ तो कर लिया हमने, तो तुम तो कहते हैं दयालु है, माफ कर दे, आइंदा नहीं करेंगे। एकदम जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखी थी, वो भगवान, और वो यहाँ कंसंट्रेट हो जाता है और बस प्रार्थना करता है, वो ईश्वर के अलावा उससे किसी का लेना देना नहीं। और वो यहाँ बैठा है, पलक उड़ते ही उससे साक्षात्कार हो जाएगा। तो हमारा धर्म तो अरविंद स्वामी विवेकानंद के अनुसार साक्षात्कार करने का धर्म है। जिस धर्म में साक्षात्कार की बात नहीं, प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार की बात नहीं होती, उसको धर्म कहने का अधिकार नहीं। अमेरिका में कहा, समझे। तो ये एक विकास है भाई जो आप में होगा। ये जीवन मुक्त हो जाओगे। महर्षि अरविंद ने जिस योग की बात कही ना, उसमें कहा ये टेरिटोरियल इमॉर्टलिटी है, जीवन मुक्त होने का तरीका है। मरने के बाद में मुक्ति नहीं होती है, जो कर लिए उसके लिए भोगने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। इस जीवन में सारे फांस कट जाएगी जीवन की, केवल ईश्वर के नाम जप से। तो एक प्रक्रिया है, एक विज्ञान है, दिव्य विज्ञान है। ये सिद्ध योग है। सिद्ध योग, बाकी योग जो है ना, सिद्ध योग में वो कुंडलनी योग करवाती है, साधक नहीं करता, उसको रोक नहीं पाता। मगर इसका पातंजलि योग दर्शन का शायद 60% आदमी को ज्ञान नहीं था
स्वामी रामदेव जी ने मेहरबानी करके इस देश को कम से कम उस योग दर्शन की जानकारी तो दे दी, समझे। मैं तो पातंजलि योग दर्शन को मूर्त रूप दे रहा हूं, 100% उसको मूर्त रूप दे रहा हूं। तो अब आप ध्यान करोगे, 15 मिनट ध्यान करो। दीक्षित शिष्य हो तो नाम जपो, नहीं तो फिर राम राम ही करो, मगर जप में जीभ और मुंह का प्रयोग नहीं, मानसिक जप। जीव बस दिमाग से जपते रहो। दीक्षित तो अपना मंत्र जपेंगे, बाकी नहीं तो राम राम जपो। वो तो गटगट का वासी है राम, बाहर है नहीं अंदर है। अभी फैसला हो जाएगा कोई है कि नहीं अंदर, या फिर हम यूं ही बकवास किए जा रहे हैं। तो ध्यान करो, 15 मिनट ध्यान करो।